गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि यहाँ पे क्लास 8 यानी जो क्लास 8 है आपकी कक्षा आठवीं जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, आपको पता है। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ अध्याय जो आपका 9 है। अध्याय 9 का नाम क्या है आपका? अध्याय 9 का क्षेत्र मिति। तो क्षेत्र मिति का जो उदाहरण नंबर आपका 2 दिया गया है, उदाहरण नंबर 2 है। और एक उदाहरण नंबर आपका कौन सा है? उदाहरण नंबर मैं एक आपके लिए लेके आया हूं। उदाहरण नंबर आपका है 7। तो उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, तो मैं ये क्वेश्चन आज आपको बताऊंगा। कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो अध्याय 9 क्षेत्र मिति उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 7। तो पहले मैं बताने वाला हूं उदाहरण नंबर 2। तो आपके जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसमें मैं डाल देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो आप ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो देखिए यहाँ से उदाहरण नंबर 2 को मैं आज सॉल्व करूंगा। यहाँ पे लिखा प्रश्न नंबर 1 आपका, फिर प्रश्न नंबर 2 मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लें यही आपका क्या है, उदाहरण नंबर आपका कौन सा है? उदाहरण नंबर आपका ये 2 है। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 डाल लें, बगल लिख लिया उदाहरण नंबर 2। अध्याय कौन सा है? अध्याय 9 क्षेत्र मिति। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसका विकर्ण में से एक की लंबाई दी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें, दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आपका दिया है यहाँ पे? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें से एक विकर्ण। अब देखिए विकर्ण की जो लंबाई होती है, तो यहाँ पे क्या है आपको बोला है? एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई। तो इसको क्या लेते हैं हम? D1 ले लेते हैं। D1 कितना दिया आपका? 16 सेंटीमीटर। तो और यहाँ पे क्या बोला? और दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी D2 आपको क्या करना है? D2 क्वेश्चन मार्क यानी आपको निकालना है। सबसे पहले देखें कि आपका समचतुर्भुज कैसे बनता है। तो सपोज दैट कुछ इस प्रकार से आपका बनता है समचतुर्भुज, ऐसे टाइप के। तो एक बात और इसमें याद रखें आप कि जो आपका समचतुर्भुज बनता है, ये कुछ ऐसे करके समचतुर्भुज आपका बनता है। और इसमें ये सभी साइडें आपकी क्या होती हैं? आपस में सभी साइडें ये समचतुर्भुज में इक्वल होती हैं। तो सपोज दैट मान चलिए कि ये एक डायगोनल आपका क्या दे के रखा है? D1। और ये दूसरा डायगोनल आपको क्या देख रखा है? सपोज दैट D2। यानी कि ये डायगोनल आपका कितना देख रखा है? सपोज दैट मान चलिए कि 16 देख रखा है। तो दूसरा डायगोनल हमको निकालना है। और ये डायगोनल भी कितने 90 डिग्री पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस पॉइंट पे। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपका क्या होता है? समचतुर्भुज एक होता है आपका। तो अब इसमें देखें आप, इसका जो क्या बोला आपका दूसरा विकर्ण क्या क्या करना है आपको? दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो यहां आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आपका दिया है यहाँ पे? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ठीक है। लेकिन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? फार्मूला 1/2 गुणे D1 गुणे D2। तो ये फार्मूला आपका होता है समचतुर्भुज का। कोई पूछे आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 D1 D2। और ये समचतुर्भुज क्षेत्रफल कितना देख रखा होगा? 240। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा? 240। अब यहां से आप देखेंगे ये 1/2 आपका लिखा है D1, पहले विकर्ण की लंबाई D1 कितना देख रखा है आपका? 16। और ये आपका गुणे D2 जो कि आपको निकालना है यहां से, ये आपका 240 है। अब इसके बाद यहां देखेंगे आप कि अगर मैं इसको यहां से कैंसिल करूं, 2 8 जा 16, तो यहां से बचेगा 8 8 1 जा 8, यानी कि 8 गुणे D2 और ये आपका 240 यानी 8 गुणे D2। अब ये 8 इधर गुणे में है, उधर जाएगा किस में जाएगा आपका? भाग में। तो 240 भागे 8। तो अब ये जब इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 8 3 24 और ये आपका 0। जब 240 में 8 भाग देंगे कितना आएगा आपका? D2 30 सेंटीमीटर। तो यहां से लास्ट में लिख सकते हैं आप, आता है
दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर, दूसरे विकर्ण की लंबाई d2 बराबर 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर लिख लिया या उत्तर लिख दे, जो भी चाहे आप इंग्लिश से आंसर लिख दें या हिंदी से उत्तर लिख दें, ये आपकी मर्जी। तो ये आपका है क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, प्रश्न नंबर 1, अध्याय नंबर आपका कौन सा है, अध्याय 9 का जो क्षेत्रमिति वाला आपका अध्याय चैप्टर है। तो उसमें जो आपका उदाहरण नंबर 2 दिया है, उदाहरण नंबर 2 दिया है, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार अवश्य ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा उदाहरण नंबर आपको कौन सा बताऊंगा, उदाहरण नंबर आपका 7वां जो आपका है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो उदाहरण नंबर आपका जो 7 है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उसको क्या, प्रश्न नंबर 2 मान लेता हूँ। यहाँ पर कौन सा करा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 2, और यही यहाँ पर क्या है, उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण नंबर 7 बोल दे आपके अध्याय 9 में, अध्याय 9 का जो आपका है, तो अध्याय 9 का ये उदाहरण नंबर आपका 7 है। तो अध्याय जो आपका 9 है उसका ये क्वेश्चन है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई याद कीजिए, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, बेलन। तो यहाँ पर क्या यहां से है, बेलन है। तो इसमें आपका क्या बोला गया है, सपोज दैट बेलन आपका कुछ इस प्रकार से बेलन आपका बनता है। बेलन में यहां से तो ये आपकी रेडियस होती है, और यहां से लेके ये जो आपकी रेडियस होती है, तो ये इसका क्या होती है, हाइट होती है आपकी। तो ये आपका हाइट, बेलन की हाइट क्या क्या बोला आपको, यही हाइट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब इसके बाद देखेंगे इसमें आप हल। सबसे पहले यहां से लिखें, दिया है तो त्रिज्या को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या को स्मॉल आर से। तो कितना दिया है आपका, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका यहां पे क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आपका दिया है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आए क्या दिया आपका, बेलन की ऊंचाई क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एच से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आपको पता है, यहां से आप फिर लिखें वही जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था। हम जानते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता था, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आपका फार्मूला होता है। देखिए यहां से 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी आर त्रिज्या है, एच आपका क्या है, हाइट है, और पाई आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक बात और याद रखें आप, पाई इसको क्या बोलते हैं, हम पाई बोलते हैं। इसको आप साइड में कहीं अपने कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं पाई। इसका पाई का मान आपका क्या होता है, 22/7 होता है। और इस पाई का मान आपका एक ये भी होता है 3.14, एक ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपका यूज होगा, तो पाई का मान ये वाला यूज होगा। पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो इसको आप अपने कॉपी में कहीं भी साइड में इसको आप क्या करें, अपने साइड में कॉपी में इसको आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना देकर रखा है, 968। तो ये आपको कितना जाएगा, 968। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर रखा है 968। ये 2 आपका है, अब पाई का ये 2 आपका है। पाई का मान कितना आपका मैंने बताया यहाँ पे 22/7। तो पाई कितना जाएगा आपका 22/7। आर का मान कितना है आपका, आर यहाँ त्रिज्या, आर कितनी दिख रही है त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
एच क्या करना है आपको, हाइट, एच आपको निकालना है, तो यहां से आ जाएगा एच, ये आएगा एच, और ये आर आपका त्रिज्या तो ऑलरेडी दे के रखा है, आर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो अब इसको आप यहां से एक बात और देखें, 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 7 आपका जब करते यहाँ से क्या बचेगा आपका 968, और यहाँ से ये 22 दूनी 44 यानी 22 टू जा 44 इंटू एच प्लस आर बचेगा, क्योंकि 7 से 7 ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 से 7 ये मैंने काट दिया, तो 22 दूनी 44 एच प्लस ये आपका 7 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से देखें, ये आपका 968 ऐसे लिखेंगे 968, ये आपका 44 आप अंदर जब इसको गुणा कराएंगे आप, तो इससे अंदर जब गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 एच हो जाएगा, प्लस इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, मतलब कि 308 कितना आपका आएगा, जब इसका गुणा कराएंगे तो आपको 308 आएगा। जब 308 आएगा तो इधर आपका कितना लिखा है 968, इधर आपका प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, ये इधर आपका ये 968 लिखा था, इधर आपका किस में लिखा है, धन में, यानी पॉजिटिव धनात्मक है, तो जब इधर आएगा बराबर के तो ये ऋणात्मक हो जाएगा यानी माइनस में। इधर आपका कितना लिखा है 44 एच लिखा है। अब यहां से आप कितना घटाएंगे, कितना हो जाएगा, यहां से आपको 06 में सॉरी 308 है आपका, यहाँ पे ध्यान दें 968 आपके लिखा है, ये प्लस में जब इधर आएगा तो 308 यानी 308 आपका है। अब तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना 8 में 8 तो आपका 0, और यहाँ से 6 में 0 तो आपका 6 आएगा, और 9 में 6 यानी कि 660 आपका 44 एच आ जाएगा। अब 660 में आपका 44 देखेंगे आप, इधर किसमें है, गुणे में लिखा है, हाइट के गुणे में है, तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में, तो ये आपका एच। इसको आप किससे काटना चाहें, इससे आप काटना चाहें 11 से, देख सकते हैं 11 से काटेंगे तो 11 4 44 और 11 छक्का 66 और ये 0 बच जाएगा, तो ये 60 आपका आ जाएगा। तो देखें इसको मैंने कैसे काट दिया, 11 से काट दिया, 11 4 44 यानी 11 4 जा 44 और 11 6 जा 66 और ये 0 आपका ये बच जाएगा, तो यानी कि 60 टाइम ये चला जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 11 से, यानी इसको काट दिया, इसको मैंने 11 से काटा तो 11 4 जा 44, 11 से इसको भी काटूंगा, 11 से डिवाइड करूंगा तो 60 आ जाएगा, 11 6 जा 66 और ये आपका 0 बचेगा, यानी कि हिंदी में बात करें तो 11 4 44, इसको 11 से काटेंगे 11 छक्का 66, ये आपका 0 बच जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 60, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जाएगा 60 और ये आपका 4 और ये एच, इसको काटेंगे तो ये 4 काटेंगे तो ये 15 चौको 60 यानी कि 15 4 जा 16, तो यहां से आप देंगे, यहां से कितना जाएगा आपका ये, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो ये साइड में लिखा था। अब इसके बाद 15 बराबर कितना आ गया आपका ये, यहां से इसके आगे मैं इसके आगे आपका ये यहां पे लिख रहा हूं, तो जब ये मैं आगे यहां पे लिख रहा हूं तो ये 15 इक्वल टू एच बोलते हैं, ए एच इक्वल टू कितना आपका 15, क्योंकि आपको ये सब सेंटीमीटर दिया है तो हाइट भी आपकी सिंगल यूनिट में आती है, तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो लास्ट में इसको आप लिख सकते हैं, आता है बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए एन एस आंसर लिख दें, या आप इसी को हिंदी में उत्तर लिख दें, जो ही मन आपकी इच्छा, आप आंसर लिखना चाहें आंसर लिख सकते हैं, उत्तर लिखते हैं उत्तर लिख सकते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका अपने फोन से बस ले लें इसका। तो आज मैं आपके लिए ये दो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, जो कि आपके क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट थे। तो अब ये जो क्वेश्चन आपका था, तो अध्याय 9 का उदाहरण नंबर 2 था इसके पहले वाला, और ये उदाहरण नंबर आपका कौन सा है 7, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 माना है इसका। तो इसका आप एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो ऐसे ही आपके कोई भी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, तो ऐसे अल्टरनेट या कभी कभी डेली भी, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन भी डायरेक्ट में ला सकता हूं, क्योंकि आपके फरवरी या मार्च में आपके एग्जाम होने हैं, फरवरी लास्ट तक या मार्च की स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होने हैं। तो ये था आपका अध्याय 9 का क्षेत्र नीति, जो आपका चैप्टर था, अध्याय था क्षेत्र नीति, उससे मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए थे, उदाहरण नंबर 2 इसके पहले मैंने करा दिया, और उदाहरण नंबर 7 जो मैंने प्रश्न नंबर 2 लिया था, ठीक है। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।